दर्पण जो भगवान शिव को अर्पण करता है या दर्पण ठाकुर जी को दिखाता है, आपको पता है, तो देव प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। तो देव प्रतिमा जो आप प्रतिष्ठा करते हो, प्राण डालते हो मूर्ति में, मंदिरों में, तो क्या दिखाया जाता है? शीशा दिखाया जाता है और चटक जाता है। उस समय कोई व्यक्ति सामने नहीं आ सकता। इतने मंत्रों के द्वारा उसमें इतनी ताकत कर दी जाती है, इतने प्राण फूंक दिए जाते हैं, उसको जागृत कर दिया जाता है, वो शीशा चटक जाता है तुरंत। इसलिए उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इतना दिव्य तेज होता है। उस तेज को सहने के हर व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होता है। इसे जो व्यक्ति अर्पण भगवान शिव को अर्पण करता है, वो आगे जाकर भगवान शिव के सम्मुख रहने वाला पार्षद बोल जाता है। हर समय भगवान शिव के दर्शन को होते रहते, हर समय। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण में लिखी गई। तो इसलिए आप कोशिश करना। और उसके बाद यह कथा में लिखा गया है, जो भगवान शिव को चंवर भेंट करते हैं, चंवर शिव पर डुलाते हैं। चंवर, समझ गए? आरती के समय क्या डुलाते हो? चंवर डुलाते हो। सेवा में चंवर डुलाते हो, ठाकुर सेवा में चंवर उड़ते, महादेव की सेवा में चंवर डुलाते हो। जो व्यक्ति भगवान शिव पर चंवर डुलाता है, चंवर से भगवान शिव की सेवा पूजा करता है, आगे जाकर वो ऐसे बड़े घर में पैदा होता है कि लोग उन पर चंवर डुलाते हैं। राजा जैसा उनका जन्म होगा, बहुत बड़े घर में जन्म होगा। ऐसा लगता है वो राजसी जीवन हो गया, बड़ा राजा बन गया। केवल चंवर से इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाराज जी ये तो जाते ही करेंगे, हम ये तो करेंगे महाराज। करो, इस बहाने कुछ तो करोगे तुम, नहीं सारे दिन यूं करोगे, नहीं तो सारे दिन चंवर डुलाओ। और आगे सुनो, आगे लिखा गया है, जो व्यक्ति भगवान शिव पर प्रसन्नता, धूप होता है, धूप जो भगवान शिव को निवेदन करता है, निवेदित कर देता है, धूप दिखाता है। धूप और दीप होते हैं। अब धूप की बात ऐसी है कि जो आप लोग अगरबत्ती दिखाते हो, अगरबत्ती भगवान को नहीं जलाई जाती है, ठाकुर जी को। अगरबत्ती में क्या होता है? बांस होता है, इसलिए नहीं जलानी चाहिए। आप घर में धूप जलाया करो। और आजकल बड़ी कंपनियां बड़ा क्या कर रही है, 5 अगरबत्ती देगी सेंटेड, इतनी उसमें पता नहीं क्या सेंट डालती है, और 5 अगरबत्तियों के इतना पैसे ले लेगी। घर में बनाओ धूप, अरे लाने की जरूरत ही नहीं है। घर में बनाओ धूप, घर में बनाओ हरिचंदन, सब चीज घर में बना सकते हो तुम। लेकिन तुम्हें तो बाजार से लाना है ना। फिर कहोगे नकली मिलता है। अरे बना ले असली। बढ़िया देसी गाय का दूध लाओ और गाय को दूध लाकर बढ़िया तरीके से उसका खुद ही घर में घी तैयार करो। क्यों झंझट बांटते हो कि वो नकली हो गया, वो असली हो गया ना। लेकिन तुम्हें लाना है, मेहनत नहीं करनी। आज के, अब क्या बोलेंगे महाराज जी, मैं कई लोग नाराज हो जाएंगे। आज के हर कोई व्यक्ति काम करने में पहले लोग मेहनत करते थे। आज के लोगों का स्वास्थ्य क्यों खराब रहता है पता है? पहले लोग काम करते ज्यादा थे, तो जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है, जो खाएगा वो पच जाएगा वो। और आज का आदमी काम तो करता नहीं, मेहनत तो करता नहीं है, और खाता इतना हेल्दी है, वो पचेगा कैसे? इसलिए एक किसान के खाने में, एक संत के खाने में, एक गृहस्थ के खाने में बहुत फर्क होता है। अगर आप किसान वाला खाना इस इधर खिला दो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो बीमार। वो खाना खाया तो अच्छा है, लेकिन वो आपको शरीर को सूट नहीं करेगा। इसलिए कौन से खाने में कौन सी मेहनत लगती है, और खाने में एक दिक्कत और है, कौन सा खाना किसके साथ क्या खाना चाहिए हमें नहीं पता है। जब बहुत चीजें, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे उनको ये नहीं पता होता है कि वो तो उनको 50 के 50 खाने हैं, लाइन से यूं प्लेट लेकर घूम रहे हैं, लासा, बर्फी, गुलाब जामुन, कड़ाकंद, रसमलाई, जलेबी, सबको खाए जा रहे हो। अब उनको ये नहीं पता कि कौन सा किसकी चीज खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर भी दवाई देता है ना,
क्योंकि वैद्य दवाई देता है, उस पर लिखा होता है पथ्य, इस पे चीज लो, ये मत लो, इसको छोड़ दो। लेकिन तुम तो लाइन से लगो कि फिर बोले आए शादी में आए तो टेस्ट तो करें, सब चीज का कर ले टेस्ट। उनका काम बनाना था, बना दिया, महाराज जी ने बना दिया, भोजन हो गया, अब खाना तो तेरे को है ना। कहां गए थे? शादी में गया, क्या हो गया? बीमार हो गया आज तो, पता नहीं पेट दर्द कर रहा है। अब पेट बोला दर्द मैं नहीं कर रहा हूं, अंदर रसगुल्ला कर रहा है। पेट बोल रहा रसमलाई नाच रही है अंदर, रसमलाई के साथ कुछ और चीज खा गया ये। अब आपस में भिड़ंत हो रही है भयंकर, अंदर अंदर फाइट चल रही है दोनों में। खाने का हमें पता नहीं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। आप बहुत भगवान ने प्यारा जीवन दिया मेरे बहन भाई, बार बार तो मिलने वाला नहीं, इसलिए प्रसन्न मन से भोजन करा करो। तो क्या लिखा है, मैं क्या बोल रहा था, क्या भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए? धूप है। जो व्यक्ति भगवान शिव को धूप निवेदन करता है, वह व्यक्ति पिता और नाना दोनों के कुल का उद्धार कर देता है। केवल शिव को धूप दिखाने से नाना का कुल का और पिता के कुल का दोनों का उद्धार हो जाता है, केवल धूप से। ये कथा की बात कह रहा हूं। और जो भगवान हरिहर के सामने दीपदान कर देता है, दिया दीपदान, समझ गए? आप कोशिश किया करो, दीपदान किया करो। जैसे कार्तिक में दीपदान करते हो आप पूरे महीने में, कोशिश किया करो एक दिया रोज जलाया करो। अरे शिव के मंदिर में दिया जला देना। आप आगे सुनना उस ब्राह्मण की कथा। उसने अपने कपड़े से चोरी करने गया, कुछ था नहीं, पिता ने घर से निकाल दिया, कपड़े पहन रहे उसका दिया बना दिया, बत्ती बना के जला दिया। चोरी के आरोप पकड़ा गया, मृत्यु दंड मिला। और भगवान जब मरा हो तो भगवान शिव के दूत लेकर चले गए, अगले दिन में राजा बन गया। एक बार उन्होंने अपने कपड़े जलाकर भगवान के शिव के मंदिर में उजाला कर दिया, और भगवान ने उनको आगे से आगे जाकर वो क्या बन गया? कुबेर बन गया। कुबेर के पद प्रतिष्ठित हो गया एक बार दीपदान करने से। दीपदान का बहुत बड़ा, शिव और श्याम के सामने, भगवान नारायण के सामने दीपदान करो, शिव के मंदिर में दीपदान करो। जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की देहली के पास, जहां नंदी और शिव, जैसे यहां शिव है तो नंदी शिव सामने बैठे हैं, और यहां कोई व्यक्ति दीपदान कर देता है तो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण फल की प्राप्ति हो, सीधा दीपदान।